कौन हो तुम? ओ ये राजू है। राजू कौन? ओ राजू मेरा दोस्त है। अच्छा, पागल खुद है और मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। इतने सालों से तू एक कमरे में बंद है, दोस्त कब बने तेरे? हाँ पहले नहीं बना था, अब है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? और जब तू इस राक्षसी से दोस्ती कर सकती है तो राजू मेरा दोस्त नहीं हो सकता? हाँ राजू, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा है? अरे मुझसे मिलने आया है, दोस्त है मेरा। तो कमरे में अकेले क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे? इसे नींद बहुत आ रही थी तो मैंने कहा यहाँ बिस्तर है तो यहीं आके सो जा। हाँ? हर बार सवाल मैं इससे करती हूँ लेकिन जवाब तुम देते हो, क्यों? इसके मुंह में जबान नहीं है, बोल नहीं सकता ये? नहीं दे सकता। मेरा मतलब है ये बेचारा गूंगा है और वो राजू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैंने कहा कि तू यहाँ आ जा भाई, हमारे साथ रह जा, तो आज से हमारे साथ ही रहेगा। और आप भी देख लो, आपको ये राक्षसी की मनगढ़ंत कहानियों पे भरोसा करना है या अपनी आंखों देखी पे? इतना याद रख देव, आज से 24 घंटे मेरी नजरें तुझ पर होंगी। और तुम चलो, तुम मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। दुर्गा शायद बाहर होगी, मैं भी जाता हूँ। सारे झल्ले मेरे पल्ले। अरे जब हजम होती नहीं है तुमसे तो इतनी दारू पीते क्यों? मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? अरे क्या यकीन करूं तुम्हारा? तुम्हारी कौन सी बात का यकीन करूं ना करूं, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। एक आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम सोच समझ के जवाब देना, तुमने वाकई उस दुर्गा को वहां देखा या तुम भी जोग माया की तरह पी के टुल थी? ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं आप। मुझे कुछ भी बोलने से पहले आप अपने आप को तो देख लो। कल कौन सा तीर मार लिया आपने? एक छोटा सा काम था जोग माया को ढूंढने का। कहाँ है जोग माया? नहीं मिली ना? बात करते हो। उस जोग माया की हमें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है क्योंकि आपके पास आपकी कोई शक्तियां नहीं है। आप अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती हैं और जोग माया के साथ साथ हमको मेरी भी उतनी ही जरूरत है। और आइंदा मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलने से पहले एक बात याद रखिएगा कि मेरे बिना आपका प्लान 0 है। और वैसे भी अगर मैं नहीं रही तो आप देव की शादी किससे कराएंगे? देव और मेरे मिलन पे ही आपको असीम काली शक्तियां मिलेंगी। जबान तो कैंची की तरह तुम्हारी भी चलती है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो या मुझ पे एहसान करना चाहती हो? नहीं की तू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि जब तुम जैसी राक्षसी और देव जैसा खास लड़का फेरे लेंगे तब जाके देव दुनिया की काली शक्तियों का परम शक्तिशाली मालिक बन जाएगा। हाँ, और आप देव को काबू में करके सारी शक्तियों की मालकिन बन जाएगी, है ना? और तुम देव को अपने काबू में नहीं करना चाहते, इसीलिए तो तुमने मेरे इस प्लान में मेरा साथ देने के लिए हामी भरी है। और आपको क्या लगता है कि आप मुझे देव को काबू में करने देंगी? मुझे सब पता है कि शादी के बाद ये सारी शक्तियों को आप
माता रानी मेहर करे, सास बहू में गपशप है। हाँ जी। गीतू बेटा, जी आज रात को संगीत है, तुम्हें तैयार नहीं होना है? सब कुछ हो जाएगा भाई साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं, सारी तैयारियां हो जाएंगी। फिक्र कैसे ना करें, अभी अभी केटरर से बात हुई है, खाना क्या है, खाना कब आना है, कोई कंफर्म ही नहीं कर रहा है भाई। इसलिए दामिनी तुमसे कह रहा था, देव की शादी जो है, शादी की तारीख उसे थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तुम और मैंने भी आपसे कहा था भाई साहब कि देव और कीतू की शादी गुप्त नवरात्रि को होगी, मतलब गुप्त नवरात्रि को ही होगी, क्योंकि दामिनी अनेजा का कहा दामिनी अनेजा खुद भी नहीं काटती। आप फिक्र मत कीजिए, जैसा हमने सोचा है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। उपचारण, मैं अभी भी दामिनी और गीतू की बातें सुन के आ रहा हूँ। दोनों आपस में बहुत लड़ रही थी। अच्छा है और लड़े। ओए पुजारन, मैं तुझे इतनी अच्छी खबर दे रहा हूँ, तू पूजा कर रही है। पता है, अगर दामिनी और गीतू ऐसी लड़ती रही ना, तो उनकी कोई भी योजना कभी कामयाब ही नहीं हो पाएगी। यहाँ तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ देव अकेला है और मुझे उसके पास वापस लौटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तुझे लगता है मैं तुझे अकेले वापस जाने दूंगा? तू वहां जाके अपने देव के साथ मजे करेगी और मैं यहाँ सड़ूंगा? नहीं पुजारन, अगर तू जाएगी ना तो मैं भी तेरे साथ वापस जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। और क्यों नहीं आ सकता मैं? तुम्हें 2 दिन और यहाँ रहना होगा। और क्यों 2 दिन और रहना है? ताकि मैं तेरी माता रानी का त्रिशूल ना चुरा सकूं, या फिर उस गीतू से शादी करके उसे तेरे देव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रखूं। तुम समझ नहीं रहे हो लाखन। मैं सब समझ गया हूं। तू चाहती है कि मैं इन चुड़ैलों के साथ यहाँ फंसा रहूं और तू अपने देव के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर ले, है ना? अच्छा, तेरी असली योजना ना अब मुझे समझ आ रही है। तू यही सोच रही है ना कि जैसा ये लोग देव के साथ बर्ताव करते हैं, ये लोग मेरे साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे और मैं चुपचाप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, और तू वहां मेरी बनाई योजना से उस त्रिशूल को चुराएगी, चोरी करेगी, फिर उसे बेच देगी और अपने देव के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी, है ना? मतलब तेरी कहानी का एक खुशहाल अंत होगा और मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तुझे सिर्फ देव चाहिए और मैं देव बन नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, लाखन और देव अलग नहीं है। क्या मतलब है तेरा? मतलब तुम और देव एक ही हो। क्या बकवास कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया कि तेरा? कुछ भी बोले जा रही है। उसकी सिर्फ शक्ल मिलती है मुझसे, हम शक्ल है मेरा। ना मैं उससे कभी मिला हूं, ना वो मुझसे कभी मिला है। हम दोनों ही कैसे हो सकते हैं? तुम देव से इसीलिए पहले कभी नहीं मिले क्योंकि वो तुम्हारा अगला जन्म है। अगला जन्म? अगला जन्म है? अरे तूने मेरी बोतल से थोड़ी सी चढ़ा ली थी क्या? क्या 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 बकवास करने जा रही है तू? कुछ भी बोल रही। तुझे क्या लगता है कि मेरी शक्ल उसकी जैसी है तो मेरा दिमाग भी उसकी जैसा होगा कि तू कुछ भी बोलेगी और मैं सब कुछ मानता जाऊंगा? मैं ना यहाँ इन औरतों की मार नहीं सहने वाला, और तेरे आशिकी के चक्कर में मैं अपनी बलि क्यों चढ़ाऊं? तूने इस काम के लिए ना गलत इंसान को चुन लिया पुजारन। तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे लाखन? तुम देव का पूर्व जन्म हो और तुम्हारे किए पापों की सजा तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म यानी कि तुम्हें देव के रूप में भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें वो तारीख याद है जिस दिन तुम्हें बचाते हुए मुझे गोली लगी थी?
हाँ 5 जून। और साल? क्या लगा रखा है तारीख साल, क्या बताऊं? लाखन साल बताओ। 1950। रुको, हो गया। पढ़ो कि आज क्या तारीख है। 3 मार्च 2021। लो। आओ मेरे साथ। ये देखो, इसे कार कहते हैं। क्या तुमने पहले कभी ऐसी चीज देखी है? देखो, तुम्हारे भविष्य के वाहन है ये। आओ मेरे साथ। ये देखो, ये सारी चीजें तुम्हारे भविष्य में आएंगी लाखन। देखो, इससे बड़ी जादुई खिड़की मैं पहले देख चुका हूँ। लाखन, ये कोई जादुई खिड़की नहीं है, ये आज के जमाने की चीज है। क्या ये सब देखकर तुम्हें जरा सा भी अजीब नहीं लगा? क्या तुम्हें एक भी बार ये एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे आसपास की दुनिया पूरी बदल चुकी है? बिस्तर पर लेटा हूं या घोड़े की सवारी कर रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लगा मैं किसी अंग्रेजों वाले शहर में आया। मतलब तुम्हें जरा सा भी अजीब नहीं लगा ये देखकर भी कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे? हाँ ठीक है, अब तू कहती है तो मैं मान लेता हूँ कि मैं 1950 से हूँ और देव जो है वो 2021 से, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं और वो एक ही इंसान है। और हाँ, ये मैं समझ गया हूँ कि मैं यहाँ जो कुछ भी करूँगा ना उसका असर वहाँ देव पर पड़ेगा, लेकिन इसीलिए मैं वहाँ वापस जाऊँगा और तेरी माता रानी का त्रिशूल जरूर चुराऊंगा। तुझे क्या लगता है ना, तेरे कुछ भी बोलने या सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो एक बार तय कर लिया है वो मैं करके रहूंगा। लेकिन हाँ, योजना में थोड़ा सा बदलाव जरूर है। मैंने इस घर में बहुत कुछ देखा है और इस घर में ऐसी कई सारी चीजें जो मेरे काम आ सकती हैं। तो पहले मैं यहाँ चोरी करूंगा और फिर वहां जाने के बाद तेरी माता रानी का त्रिशूल भी चुराऊंगा। और इन दोनों चोरियों में मेरी मदद करेगी तू। दुर्गा, दुर्गा, सरदार, लगता है भाग गई है पुजारन कहीं। चलो, ये भी बढ़िया है। बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। अब हमारे काम और हमारी जिंदगी दोनों में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। जब देखो कोई ना कोई ज्ञान बांटती रहती थी। लाखन, हम अभी भी अपनी योजना पे अमल करेंगे ना? मंदिर में डाका डालने वाले हैं या नहीं? हाँ। सुन लिया सारों ने? अपने अपने हथियार चमका लो। मंदिर का माल साफ करते करते हो सकता है हमें अपने हाथ भी थोड़े बहुत गंदे करने पड़े, लेकिन जो भी हो हम ये काम करके रहेंगे और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हाय हाय तारा, तूने वो गानों की लिस्ट बनवाई क्या? भाभी बस वही बना रही हूँ। अरे जल्दी कर। हाँ हाँ हाँ। टेबल लगा देना, एक टेबल। निमो, कहाँ बगीचे में घूम रही है? मेहमान आ गए, खाने पीने का इंतजाम कर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चल यहाँ एक टेबल लगा दे। मुबारक आलम जी। आइए 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 वर्मा जी, आइए, वेलकम, आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए 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 आइए। उस गीतू ने एक बात तो सही बोली थी, मेरे पास अपनी कोई शक्तियां हैं ही नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे गीतू और जोगमाया दोनों की ही जरूरत है। अब से मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं इन दोनों के साथ ऐसा कोई खेल ना खेलूं कि मेरा अपना खेल बिगड़ जाए। लेकिन ये जोगमाया है कहाँ? नमस्ते दामिनी जी, देव कहाँ है?
उसकी जिंदगी का इतना खास दिन है आज, तैयार हो रहा होगा, बुला लेती हूँ मैं उसे। तारा बेटा, ऊपर जाके देव भैया को बुला ला। जी वो इन चोरियों के बाद तू फैसला कर लेना कि तुझे किसके साथ रहना है, देव के साथ या लाखन के साथ। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि इन चोरियों का क्या नतीजा होने वाला है तुम्हारी जिंदगी पर। और नतीजों के बारे में ना बुज़दिल सोचा करते हैं, शेर नहीं। और हाँ, जो मैंने सोच लिया है ना वो तो मैं करके रहूंगा। और अगर तू मेरे रास्ते में आई ना तो याद रखना, मैंने दामिनी को और बाकी सबको बता देना है कि तू दुर्गा लौट आई है। और सबको ये भी बता देना है कि मैं देव नहीं, लाखन सिंह, डाकू लाखन सिंह हूं। और फिर उसके बाद तू और तेरा देव दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अब तू सोच ले। तुम समझते क्यों नहीं लाखन? तुम और देव एक ही हो। मैं और देव एक नहीं है। और दोबारा ये बात है ना अपने मुंह से मत निकालना। देव भैया, तारा, भैया ये कौन है? तारा, मैं हूँ दुर्गा। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये सब उस दामिनी ने किया है। काले जादू वाली जोग माया की मदद से उसने मुझे इस घर से दूर, इस परिवार से दूर कर दिया है। यहाँ तक कि सबके दिमाग से मेरी यादें तक मिटा दी है। घर में सब भूल गए हैं मुझे। और हम सब के भूल जाने का तो अच्छा फायदा उठा रहे हैं। तुम नहीं समझ पाओगे लाखन की मुझ पे क्या बीत रही है। मैं तो चाहती हूँ कि सबको सब कुछ याद आ जाए, मैं याद आ जाऊं। तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। दुर्गा, तुम कहाँ चली गई? मैं कैसे ढूंढूं तुम्हें? हाँ, दुर्गा एक बार मुझे पुरोहित बाबा से मिलाने के लिए मंदिर ले गई थी। उन्हें जरूर पता होगा कि दुर्गा कहाँ है। अगर मुझे दुर्गा को ढूंढना है तो पुरोहित बाबा से मिलना ही होगा। जब दुर्गा मुझे मंदिर लेकर आई थी तब तो इतनी दूर नहीं था। लगता है मैं गलत रास्ता आ गया हूँ। क्या पन्ना तू भी, सरदार जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं, तो क्यों फिक्र कर रही हूँ? कुछ दिनों से लाखन की किस्मत साथ नहीं दे रही है कुलदीप। अभी अभी तो वो मौत के मुंह से निकल कर आया है और अभी फिर से वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इसका हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सच है क्या झूठ है, कुछ भी नहीं। पर जो तुम कह रही हो ना, उस पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं सच कह रही हूँ। ओ गुजारन, तेरी कहानी अच्छी तो लग रही है पर सच्ची नहीं लग रही। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता। पर कई बार कोशिश करने के बाद भी मुझे तुम याद नहीं आ रही हो। लेकिन फिर भी मेरा दिल तुम पर और तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहता। पता नहीं क्यों भैया, पर मुझे लग रहा है कि ये सच कह रही है। तुझे भी लगता है कि ये सच बोल रही है? मतलब तू बोलना चाहती है कि तेरा भाई देव और मैं एक ही इंसान है? मुझे नहीं पता कि अगले जन्म में आप मेरे देव भैया बनोगे या नहीं, पर मेरी नजर में तो आप ही मेरे देव भैया हो। नजरें धोखा खा सकती, पर एक बहन का दिल वो कभी धोखा नहीं खा सकता।
को देख के मुझे वही अपनापन महसूस होता जो मुझे मेरे देव भैया के लिए महसूस होता था। तारा, दुर्गा, अब हम क्या करेंगे? शादी की तैयारियां तो शुरू हो चुकी है ना।